नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के बिजली विभाग रामबाग खंड के अधिशासी अभियंता उमाकांत कुमार ने चैनल के प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी को बताया कि उनके क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, बिजली विभाग से उपभोक्ता उनके कार्यालय में आकर उनको बता सकते हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी कर्मचारी उपभोक्ता से गलत तरीके से बातचीत करता है, उसकी भी शिकायत वह उनसे कर सकते हैं। उन्होंने चैनल के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को समय से बिजली का बिल अदा करने के लिए निवेदन किया, क्या कहा और उन्होंने चैनल पर प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट प्रयागराज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल में सुशांत त्रिपाठी डिवीजन हेड प्रयागराज। आज हम बिजली विभाग के एक्सचेंज रामबाग के कार्यालय में हैं और तरह तरह की शिकायतें हैं उपभोक्ता की, तरह तरह की समस्याएं हैं, उसी से वार्तालाप होगी एक्सचेंज रामबाग उमाकांत जी से। आइए पूछते हैं कि कुछ नया सुधार होगा कि बिजली उपभोक्ता परेशान होंगे, जो बड़े बकायेदार हैं उनको राहत कैसे मिलेगी, किसी पर चर्चा करते हैं उमाकांत जी से। नमस्कार। सबसे पहले क्या है कि जो बिजली व्यवस्था है इस गर्मी में हम लोग पहले से प्लान आउट कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हमारी हो सकती हैं। पिछले गर्मी में कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं इस बार हम लोग चिन्हित कर लिया है और पहले भी हम लोग प्लान आउट कर चुके हैं। कुछ प्रोटेक्शन सिस्टम है जैसे कि LT और ST का, तो वो हम लोग इंस्टॉल भी कर रहे हैं। उससे हमारा क्या है कि जहाँ जहाँ विद्युत चोरी हो रही है तो हमारा उसमें एटीएनसी हानियाँ भी बढ़ रही हैं, तो वहाँ ट्रांसफार्मर ना फूट कर हमारा फ्यूज यूनिट जा रहा है, तो लोगों को परेशानी हो रही है थोड़ा बहुत कि भाई बिजली चली गई, लेकिन आभास भी हो रहा है। हमारे पास अब कंप्लेन भी आ रहा है, पब्लिक पर थोड़ा सा ये दिक्कतें महसूस कर रहे हैं तो कि यहाँ बिजली चोरी, आप पकड़िए इसको, रेड मारिए, तो वहाँ हम FIR भी कर रहे हैं। जैसे आज का हम लोग ने मास कॉम्बिंग किया गौघाट में, 12 तारीख हमने किया था फोर्ट रोड में, तो यहाँ हमने कम से लगभग 8 FIR फोर्ट रोड में हुआ था, 6 FIR आज गौघाट में हो रहा है और कल हमने कीड़गंज में इसी तरह 6 FIR वहाँ भी की थी। जिससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा लोड भी घट रहा है और दूसरा क्या है कि जो बिजली व्यवस्था है उपभोक्ताओं को, अगर ट्रांसफार्मर पर लोड सही रहता है तो उपभोक्ता को भी बिजली सही मिलती है। तीसरा कि उपभोक्ता से अनुरोध है कि जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे का में बिजली का उपभोग करें, जिससे क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो भी अंडर लोड रहेगा और आपको बिजली अच्छी मिलेगी और आपका जो बिजली बिल है वो भी घटेगा। जो उपभोक्ता आपके क्षेत्र के अंतर्गत है उनके पास प्रीपेड कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं कि उनको पोस्ट पेड का बिल दिया गया है, उस पर क्या सुझाव और क्या क्रिया करेंगे आप जानते? नहीं, जो हमारा प्रीपेड बिल है, प्रीपेड मीटर है, उनको प्रीपेड चाहिए। अगर गलती से मान लीजिए उनका मीटर नई अवस्था में, अगर उनका मीटर वर्तमान में अगर मीटर ख़राब हो जा रहा है तो हमारा जो आगे का जो ये विभाग का जो सोच है वो जो सारे मीटर स्मार्ट मीटर में बदल रहे हैं, तो जो प्रीपेड है वो भी आगे जाके उनको भी जो चेंज होगा स्मार्ट मीटर से बदलेगा, वो आगे जाके वो भी धीरे धीरे वो हम लोग जो ऊपर से नियम आएगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो प्रीपेड ख़राब हो रहे हैं कि ESL से हम लोग उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो ये त्रुटियाँ हुई हैं क्या इसका विभाग जिम्मेदार है? विभाग को कोई ऐसा जिम्मेदारी वाली बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो ESL है वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है कि जो मीटर प्रीपेड में ख़राब हो रहे हैं उसको वो चेंज करें, वो चेंज हो भी रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन, जो स्मार्ट मीटर से कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन बहुत रेयर है, 1-8% भी नहीं है, तो वो हम लोग मैनुअल बिलिंग कर लेते हैं, उपभोक्ता बिल मिल जाता है, जमा भी करते हैं। जो बड़े बकायेदार हैं जिनके बड़े ज़्यादा बिल हैं उनके लिए कुछ आप राहत या कुछ समाधान बताएंगे? बड़े बकायेदार में हम ये कहेंगे कि हमारा जो नॉर्म है ये 40% एट ए टाइम वो जमा कर देंगे तो उनकी बिजली का जो विच्छेदन है वो हम नहीं करेंगे। 40% अभी जमा कर दें, फिर आगे का उसमें उन्हें 2 इंस्टॉलमेंट का हम लोग प्रावधान है वो कर देंगे। जो मीटर में गड़बड़ियाँ आ रही हैं उनके चलते उपभोक्ता को ज़्यादा बिल देना पड़ रहा है, उस तत्वाधान में आप क्या सुझाव या क्या क्रिया करेंगे विभाग द्वारा? नहीं, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारा जो मीटर है बिल्कुल टेस्टेड है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि उनका मीटर तेज़ चल रहा है तो हमारे पास मीटर विभाग है, वो अप्लाई करें, हम उनका टेस्ट मीटर लगा देंगे, दोनों मीटरों का मिलान कर लेंगे। अगर मीटर तेज़ चलेगा तो उसके हिसाब से हम उसको बिल्कुल संशोधित कर देंगे। अभी एक बड़ी खबर है, आप जानते हैं कि पिछले 1-2 हफ्ते पहले अल्लाहपुर पावर स्टेशन पे एक अभियंता के साथ मारपीट हुई और उसके साथ जो शब्दों से बोला गया, उसके खिलाफ आपने विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई कराई जो उचित हुई? हाँ, हम लोग ने तत्काल रात में मैं भी गया था जिस दिन घटना हुई थी,
तो जॉर्ज टाउन में हमने FIR तो कराया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पुलिस विभाग से मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। हम लोगों ने बात को रखा भी है, भारत स्तर पर रखा है, उसमें संशोधित कर दिया। अभी एक बड़ी खबर है, आप जानते हैं कि पिछले 1-2 हफ्ते पहले अल्लाहपुर पावर स्टेशन पे एक अभियंता के साथ मारपीट हुई और उसके साथ जो है शब्दों से बोला गया, उसके खिलाफ आपने विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई कराई जो उचित थी? हाँ, हम लोग ने तत्काल रात में मैं भी गया था जिस दिन घटना हुई थी, तो जॉर्ज टाउन में हमने FIR तो कराया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पुलिस विभाग से मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। हम लोगों ने बात को रखा भी है, भारत स्तर पर रखा है, उसमें पुलिस विभाग से आश्वासन मिला है कि वो अपने स्तर से उचित कार्रवाई करेंगे। तो अनुरोध है कि कार्रवाई जल्द हो और जो कल्प्रिट हैं उन्हें पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई हो, जिससे हमारे विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, फुल मनोयोग से काम कर सकें और कहीं भयभीत न हो। अभियंता को जो है चोटें आई हैं, फ्रैक्चर हो गया है, उसके बावजूद भी वो तसल्ली से मतलब उनका मना स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा क्या आश्वासन विभाग दिया है जिससे उनको बल मिले विभाग की तरफ से? नहीं, इसमें मेरी चीफ साहब से बात हुई थी। चीफ साहब ने भी बात को शायद पुलिस कमिश्नर साहब के पास उन्होंने रखा है और वो DCP साहब से उन्होंने बात किया है, तो आश्वासन मिला है। अब प्रक्रिया होती है, वो भी अपने नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, तो आश्वासन हमें मिला है और हमने नीचे अपने जो जे साहब हैं उनको भी आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। अपना जो मनोबल है उसको नीचा ना करें, फुल मनोबल से काम करें। हाँ, उनका हाथ में फ्रैक्चर भी अंगुली में फ्रैक्चर आया है, तो संवेदनाएं हमारी हैं और जल्दी स्वस्थ हो फिर से कार्य पर लौटे, कार्रवाई होगी। अभी एक हमें खबर मिली है कि आपके विभाग में जो है किसी कर्मचारी ने उपभोक्ता के घर जाके उसका पूरा बकाया सबमिट करा के उन्होंने कहा कि आप मेरा बिल काट के पूरा जो बकाया ले लीजिए, उसकी रसीद दे दीजिए। तो आपका कर्मचारी उसका उपभोक्ता का रसीद दे देगा, बार बार वो विभाग चक्कर लगा रहा है। इसके संबंध में जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास वो, मैं अनुरोध करूँगा मेरे पास शिकायत लेके आएँ। अगर कहीं दिक्कत आ रही है हमसे संपर्क करें, मुझे दिक्कत किसी स्तर पर आनी नहीं। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि दूध उपभोक्ता की समस्या कर्मचारी से आ रही है और आप एक्शन रामबाग से मिल सकते हैं, बिल्कुल समस्या कह सकते हैं और इस तरह की जो भी लापरवाही हुई है उस कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल क्लीन हो जाए विभाग, बिल्कुल बढ़िया हमारे अंडर में बिल्कुल सही चले। जिस कोई भी जो उपभोक्ता है उन्हें एकदम सुचारू रूप से बिजली मिले और बिल मिले और उपभोक्ता भी हमारा जो बिल मिल रहा है उन्हें उसको अनुरोध है समय जमा कर। आप कह सकते हैं कि एशियन रामबाग उमाकांत जी बता रहे हैं कि उपभोक्ता के साथ कोई समस्या हो किसी तरह की भी, तो डायरेक्ट एशियन रामबाग से मिल सकता है, अपनी बातें रख सकता है, उसके साथ कोई भी दिक्कत हो उनसे कह सकता है। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज़, कैमरामैन पंकज कुमार साहब, सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।